हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश वर्कशीट नंबर 30। इन टुडेज वर्कशीट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सेम टॉपिक। हमारा सेम टॉपिक है, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। हमारा काफ़ी दिनों से एक चैप्टर चल रहा है, दिस इज़ जॉडीज फोन। आज भी हमें उसी चैप्टर से रिलेटेड एक एक्सट्रैक्ट पैसेज पैराग्राफ दिया गया है जिसको हमें पढ़ना है और उस पर बेस्ड कुछ ईजी क्वेश्चन है जिनको सॉल्व करना है। उससे पहले भी हमें एक और टास्क दिया गया है, ईजी टास्क है, जिसमें हमें पिक्चर्स दी गई और जो पिक्चर्स है वो एनिमल्स की है जिनको हमें पहचानना है और उनके नेम मेंशन करने हैं, यानी काफ़ी ईजी रहेगी आज की हमारी वर्कशीट। लेट्स बिगिन एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, दिस इज़ आ वर्कशीट नंबर 30। सब्जेक्ट इंग्लिश, डेट 25 ऑफ जैन 2021। हमारा चैप्टर है दिस इज जॉडीज फोन। इसमें हमारा ये लास्ट पार्ट रहेगा, फाइनली ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमें पहला जो टास्क दिया गया, पहला टास्क दिया गया, राइट द नेम्स ऑफ एनिमल्स एंड देयर बेबीज फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। हमें ये एनिमल्स की पिक्चर्स दी गई, उनके बेबीज की पिक्चर दी गई, हमें उनके नेम मेंशन करने हैं। इसके लिए हमें नीचे हिंट भी दिया गया, अगर हम चेकआउट करें तो यहाँ पे हिंट दिया गया, उन्हीं से हमें ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया ताकि आप इजीली इनको राइट कर सकें। दिस वन इज ऑफ द डंकी, गधे की पिक्चर है, ये सभी को पता है। दिस वन इज ऑफ डॉग, दिस वन इज ऑफ पिग, सुअर की पिक्चर है। दिस वन इज ऑफ शीप, जो शीप की पिक्चर है, भेड़ की पिक्चर है। यहाँ पे फिर इनके जो बेबीज के नेम है, फोल, पपी, पिगलेट एंड द लैम्ब। ओके, तो ये हमें करना है, ये हमारा फर्स्ट टास्क था। उसके बाद सेकंड टास्क में हमें दिया गया, हमें रीड द पैसेज फ्रॉम द लेसन। जो हमारा लास्ट पार्ट है, इस पैसेज को, जो पैराग्राफ दिया गया, इसको हमें पढ़ना है, समझना है और फिर इजी से क्वेश्चन है जिनको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया गया, जोडी कॉल्ड पा लुक। फाइनली हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि जोडी है वो घर पहुंच चुका है फोन के साथ और ही वॉन्टेड टू गिव सरप्राइज, अपने फादर को सरप्राइज देना चाहते हैं। फादर कौन है? पेनी। पेनी इज द फादर ऑफ द जोडी। उसको सरप्राइज देना चाहता है, तो वो चाहता था कि वो आगे आगे जाए और फोन उसके पीछे पीछे जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता बिकॉज फोन डिडंट वांट टू एंटर इन दैट रूम, या अंदर वो एंट्री करने से मना कर देता, तो इसलिए उसे फोन को अपने साथ लेके जाना होता है। अब जैसे ही वो बेडरूम में एंट्री करता है तो जोडी कहता पा लुक, कि फादर देखिए। पेनी टर्न्ड हिज हेड, पेनी अपनी गर्दन को हिलाता है, घुमाता है। जोडी स्टूड बिसाइड हिम, उसके पास जोडी खड़ा होता है। एंड द फोन क्लस्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, और फोन था क्लस्ड हार्ड, मतलब उससे ऐसे, जैसे आपने देखा होगा कि डॉग वगैरह है जो साथ में लगते हैं, तो इसी तरीके से फोन उसके पास था। इट सीम्स टू पेनी दैट द बॉयज आइज वर एज ब्राइट एज द फोन्स, और पेनी को लग रहा था जितनी ब्राइट आइज फोन की थी उतनी ब्राइट आइज पेन जो जोडी की थी, यानी कि खुशी दिख रही थी, सेटिस्फेक्शन दिख रहा था। सेटिस्फेक्शन था जोडी की आंखों में, सेम सेटिस्फेक्शन और द हैप्पीनेस और सेट कह सकते हैं, वो चीज़ें फ़ोन की आंखों में थी। ही सेड, और पेनी कहता है, आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, मुझे खुशी हुई कि तुम्हें वो मिल गया है। क्या मिल गया? फ़ोन, यानी कि हिरन का बच्चा मिल गया। जोडी देन वेंट टू द किचन, जोडी उसके बाद तुरंत किचन में जाता है। द फोन वॉब्ड अराउंड हिम, वॉब्ड अराउंड हिम, यानी कि फ़ोन है उसके चारों तरफ घूमता रहता है। द पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ, किचन के सेफ में जो मॉर्निंग मिल्क का पैन बर्तन रखा हुआ था। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, और उसके ऊपर क्रीम आ चुकी थी, जो मिल्क का बर्तन रखा था उसके ऊपर क्रीम आ चुकी थी। ही स्किम्ड द क्रीम इनटू अ जग, उसने वो क्रीम है एक जग में डालता है। एंड द पोर्ड मिल्क इनटू ए स्मॉल गोर्ड में उसको मिल्क को डाल लेता है। ही हेल्ड इट आउट टू द फोन, और उसे फिर फोन के आगे रख देता है, जैसा कि हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है। ओके, फोन के आगे रख देता है, यानी कि उसको मिल्क देने की कोशिश करता है। इट बटर्ड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क, इट बटर्ड मतलब वो आवाज़ करता है फ़ोन जब उसे मिल्क की स्मेल आती है। ही सेव्ड इट प्रीकेरियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, और जब उसने उसको लेने की कोशिश की तो गिरने ही वाला था, लेकिन किसी भी तरीके से जो जोड़ी है उसको बचा लेता है। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गोड, और गोड में जो मिल्क था उसका कुछ नहीं हो सकता था, बिकॉज द फोन डिडंट नो हाउ टू टेक दैट वन, उसे पता ही नहीं था कि इसको कैसे पीना है, कैसे लेना है। इसलिए वो वहाँ पर जोड़ी को लगता है कि यहाँ पर गोड में इसको अगर मिल्क दिया गया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। He dipped his fingers in the milk and thrust them into the phone's soft wet mouth, और जोडी है वो अपनी उंगलियां डुबोता है मिल्क में और उसके मुंह में, फ़ोन के मुंह में रख देता है, सॉफ्ट वेट माउथ में।
इट सक्ड ग्रीडली, और उसको वो सक्ट मतलब चूसने लगता है, क्योंकि द फोन वॉज क्वाइट हंग्री, काफ़ी भूखा था। वेन ही विड्रू दैम, जब उसने बाहर निकाली, इट ब्लीटेड फ्रेंटिकली एंड बटेड हिम, और जब उसने बाहर निकाली तो वो ब्लीटेड होता है आवाज़ करना, कि वो आवाज़ करता, बिकॉज दैट फोन वॉज क्वाइट हैंग्री, बहुत भूखा था। ही डिप्ड हिज फिंगर्स अगेन एंड एज द फोन सक्ड, वो दोबारा ऐसे रिपीट करता है, यानी कि अपनी फिंगर्स को दूध में, मिल्क में डुबोता है और फोन को दोबारा से सक करवाता है। ही लोवर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क, और मिल्क में वो इसी तरीके से करता रहता है, यानी कि धीरे धीरे वो क्या करता है, लोअर डम इनटू द मिल्क, वो नीचे करते करते उस मिल्क में ले आता है। द फोन ब्लू एंड सक्ड एंड स्नोटेड इट, और फोन है वो उसी तरीके से सक करना शुरू कर देता है, यानी कि धीरे धीरे वो भी गोड से सक करना शुरू कर देता है। इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल होप्स इम्पेशेंटली, स्टैम्प्ड इट मतलब अपने जो छोटे छोटे होप्स थे, जो खुर थे, उनको लगातार वो ऊपर नीचे कर रहा था। क्यों कर रहा था? फर्स्ट ही द फोन वॉज हंग्री, बहुत भूखा था, एंड सेकेंड विद बिकॉज ऑफ द लव एंड अफेक्शन, कि प्यार के कारण भी ऐसा कर रहा था, वो लगातार अपने कदमों को हिलाए जा रहा था। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क द फोन वॉज कंटेंट, जब तक उसने अपनी उंगलियां डुबोई रखी उस मिल्क बॉल में, तब तक फोन कंटेंट था, यानी कि संतुष्ट था। उसे लग रहा था कि जोड़ी है उसको दूध पिला रहा है। इट क्लोज्ड इट्स आइज ड्रीमली, और उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी ड्रीमली, एंड इट वॉज एक्सेटेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज फैंड, और जोडी को भी अच्छा फील हो रहा था जब उसकी टंग उसके हाथ से टकरा रही थी, उसकी जीभ टकरा रही थी। ही वॉज फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ, और उसकी छोटी सी जो पूंछ थी वो भी इधर उधर हिल रही थी। द लास्ट ऑफ द मिल्क वेनिश्ड इन ए स्विल ऑफ फॉर्म एंड गगलिंग, और लास्ट ऑफ जो मिल्क था वो भी खत्म हो जाता है, और एक फॉर्म और गगलिंग एक आवाज़ आती है उसके साथ। तो ये था लास्ट पार्ट इस चैप्टर का, दिस इज जॉडीज फोन। और इसमें देखा कि घर आने के बाद फोन है किस तरीके से वहाँ पर एडजस्ट हो जाता है, और किस तरीके से जोडी है वो खुश दिखाई देता है। अब हम सेकंड जो हमारा टास्क दिया गया है, फर्स्ट टास्क हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें देखते हैं। इसमें हमें फर्स्ट 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो दिए गए हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है, इट सीम्स टू पेनी दैट द बॉयज आइज वर एज ब्राइट एज द फोन्स। यहाँ पे आएगा द फोन्स, कि पेनी को बॉयज की आंखें, यानी जोड़ी की आंखें उतनी चमकती दिखाई देती है जितनी की फोन की। सेकंड है, जोडी पोर्ड मिल्क इनटू ए स्मॉल गॉड, यहाँ पे गॉड आएगा। थर्ड, जोडी सेव्ड द मिल्क प्रीकेरियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, यहाँ पे स्पिलिंग ओवर द फ्लोर आएगा, यानी कि जो फर्श है उस पर गिरने से बचा लेता है। फोर्थ हमारा फिलअप्स दिया गया, एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क द फोन वॉज कंटेंट, फोन संतुष्ट था। फोन को लग रहा था कि ये उसकी उंगलियां जब तक इस बाउल में है, गोड में, तब तक उसे लग रहा था कि यही अपने हाथों से मिल्क है उसको दे रहा है। तो ये हमारे रहेंगे, फर्स्ट में रहेगा हमारा, दोबारा से देखिए, फर्स्ट जो हमारा आंसर रहेगा द फोन्स, सेकंड में गोड रहना है, थर्ड में स्पिलिंग, और फोर्थ में रहेगा द फोन। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, हु सेड आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, किसने कहा कि तुम्हें ये मिल गया है तो अच्छा हुआ। किसने कहा था? पेनी। पेनी कौन है? पेनी इज द फादर ऑफ जोडी। सिक्स्थ है, व्हाई डिड द फोन स्टैम्प इट्स स्मॉल होप्स इम्पेशेंटली, लगातार इम्पेशेंटली वो फोन है अपनी जो स्मॉल होप्स है उसको लगातार ऊपर नीचे किया जा रहा था। क्यों? तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ हंगर एंड लव और द अफेक्शन, भूख के कारण और अफेक्शन लव के कारण वो लगातार अपनी जो फोन स्टैम्प्स इट्स स्मॉल होप्स इम्पेशेंटली। तो ये थी हमारी आज की काफ़ी इजी वर्कशीट। और फाइनली सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि हमारा चैप्टर दिस इज़ जॉडीज फोन है वो कंप्लीट हो चुका है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको ये सेशन अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ एक छोटा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।